students, how are you all? I hope everyone is fine. Okay, are you enjoying these holidays? Oh yes, enjoy भी करना है और आप लोग को पढ़ाई भी करनी है. Okay, so today we are going to start the chapter 4. Okay, today we are going to start the chapter 4. And Indian American woman in space, कल्पना चावला. कौन थी? कल्पना चावला जो थी वो फर्स्ट टाइम स्पेस में गई थी, वॉज द फर्स्ट लेडी. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर. ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेजिडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबो ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स. तो ये जो ट्रेजिडी हुई थी, अचानक क्या होता कोलंबो में, वो जो शटल मतलब कि यान जो जा रहा था वो अचानक किस में टूट गया? फ्लेम्स, ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स में से उसके टुकड़े हो गए. ठीक है. In an unprecedented space tragedy, US space shuttle Colombo carrying India-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others broke apart in flames as it streaked overtakes towards its landing strip on Saturday, 1 February 2003, killing all 7 on board. तो ये क्या हो रहा था? स्पेस जो है वो स्पेस में जा रहे थे और उसके अंदर कौन था? एस्ट्रोनॉट कौन थी? कल्पना चावला, और उसके साथ 6 और भी थे. तो कुल कितने हो गए? 7. तो अचानक आग जो है वो लग पड़ी और फ्लेम्स होने लगे, टुकड़े हो गए. तो वो जो है वो कहाँ पर? नीचे गिर गया. और वो कब गिर गया था? 1 फरवरी 2003 में. तब वो किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड. तो 7 लोग जो है वो वहाँ पर डेथ हो गए थे. द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM. तो जो शटल मतलब यान, शटल मतलब यान, क्राफ्ट, एक जो क्राफ्ट जा रहा था, ठीक है, वो नासा के कॉन्टैक्ट में ही था, लेकिन नासा के कॉन्टैक्ट से निकल गया. कब? सुबह के 9 बजे. हैज़ इट केम इन फॉर लैंडिंग, जब वो लैंड होने ही वाला था. इट वॉज फ्लाइंग एट एन एटीट्यूड ऑफ 20,000 फीट एंड ट्रैवलिंग एट ओवर ऑफ 20,000 किलोमीटर पर आवर. तो वो 20,000 किलोमीटर पर आवर काट रहा था. व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल. तो ग्राउंड कंट्रोल जो है वो नीचे का जो कंट्रोल आता है वो किससे कॉन्टैक्ट से लॉस्ट हो गया? तो क्या? क्राफ्ट से. कोलंबो हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 from the Kennedy Space Center, Florida. It had stayed in orbit for 16 days and the 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey, which ended in tragedy. This was Colombo's 28th space flight and the shuttle was said to be good for 100 flights. तो जब ये लोग जा रहे थे तब कौन सी डेट थी? 16 जनवरी 2003. ठीक है. वो कहाँ से निकले थे? कैनेडी स्पेस सेंटर से, फ्लोराइड से निकले थे. तो वो वहाँ पर अंतरिक्ष में कितने दिन तक रहे? 16 दिन तक रहे. और बाकी के जो 7 जने थे वहाँ जो गए थे, वो लोगों ने वहाँ पर 80 एक्सपेरिमेंट्स किए जब वो नीचे आने वाले थे उसके पहले. यहाँ इस तरह से उनकी जो ट्रेजेडी है वो ख़त्म होती है. और कोलंबस के जो 28 फ्लाइट थे, तो वो क्राफ्ट थे, उसे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक 100 फ्लाइट्स के बराबर है. ओके. तो अब हम देखते हैं. कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड हैज अ चाइल्ड इन कर्नल दैट शी वुड क्रॉस द frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Thakur School. तो कल्पना चावला ने कभी सपने में भी नहीं देखा था कि मैं अंतरिक्ष में जा पाऊंगी. तो इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड. तो उसके लिए इतना काफ़ी था कि उसके पेरेंट्स ने उसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करवाई और अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भेजा. कब भेजा था? तो के आफ्टर उसकी ग्रेजुएशन हो गई. कहाँ पर ग्रेजुएशन हो गई थी उनकी? तो के ठाकुर स्कूल में. ठाकुर स्कूल में जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो उन्हें कहाँ भेजा गया था? इंजीनियरिंग कॉलेज में. After a Bachelor of Science degree in the aeronautical engineering, against great opposition from her father, she went up for a master's degree to the United States of America. She later earned her PhD in aerospace engineering. Kalpana Chawla was the first Indian woman astronaut to blast off from the launch. तो यहाँ पर आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, उसकी जो साइंस की डिग्री बैचलर BSc जो थी वो कंप्लीट हो गई. तो वो डिग्री कहाँ किस में हासिल की थी उसने? किस में थी? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मीन्स वायुयान विद्याविद इंजीनियरिंग. वायु मीन्स जो हवा में होती है उसमें. अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर. तो उसके पापा के विरुद्ध जाकर शी वेंट आउट फॉर ए मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो उसकी मास्टर डिग्री करने के लिए वो कहाँ गई? अमेरिका गई. और वहाँ पर उसने अपनी
PhD की, किस में की, तो कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस मीन्स वायुयान, वायुयान जो क्राफ्ट जो होते हैं वो कहाँ उड़ते हैं, हवा में, उसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। और कल्पना चावला जो थी वो फर्स्ट ह्यूमन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट मीन्स अंतरिक्ष की यात्री, अंतरिक्ष यात्री, वो पहली अंतरिक्ष यात्री थी। कौन, कल्पना चावला। कहाँ जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ यहाँ हमको पता चलता है कि हाउ डेयरिंग शी वॉज, उसमें कितनी डेयरिंग थी, किसमें, इस कल्पना चावला। कल्पना चावला जो है वो एक पहली अंतरिक्ष यात्री थी। कौन, कल्पना चावला। ओके चिल्ड्रंस, यहाँ तक समझ में आ गया। उसने ग्रेजुएशन ठाकुर स्कूल से की थी और उसके पेरेंट्स से उसे इतना लगा कि इतना काफ़ी है इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन उसने मास्टर डिग्री करने के लिए अपने पापा के युद्ध गई, सामने अपने पापा के विरुद्ध गई और फिर वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में उसने अपनी PhD कंप्लीट कर दी। किसने, और कल्पना चावला ने। किसमें की उसने PhD, तो कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग। किसमें की, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। और वो पहली स्त्री, पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट, पहली क्या थी, अंतरिक्ष यात्री थी। किसमें, वुमेन में। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी विल स्टार्ट अनदर पॉइंट। Launched pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Colombo lift off. तो जब वो वहाँ पे पढ़ाई कर आई और उसने एक पार्टी उसमें भाग लिया, एक सक्सेसफुल मिशन जो एक मिशन उन्होंने लॉन्च किया था, उसमें वो क्या होने वाली थी, सक्सेसफुल पार्टिसिपेट में होने वाली थी। तो उसकी फैमिली जो इंडिया से है, चीड मीन्स खुशी से चिल्ला उठना, क्योंकि वो अपने स्टाफ के साथ थी। किसके स्टाफ थे, तो के कैनेडी स्टाफ थे स्पेस में, ठीक है। उनके साथ वो हैज़ दे वॉच द कोलंबो लिफ्ट ऑफ, जब वो कोलंबो ऊपर जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए क्या हो गई थी, तैयार हो गई थी, तो चिल्ला रहे थे खुशी के मारे, ठीक है। ये लोग कौन, उसकी फैमिली वाले, जब वो कोलंबो के लिए जाने निकली। कल्पना वॉज बोर्न इन कर्नाल, हरियाणा, but was naturalized US citizen, married to flight instructor Jean Pierce Harrison. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes and gliders. She was also a certified flighter instructor. तो कल्पना चावला जो है, उनका जन्म कहाँ हुआ है, कर्नल में हुआ है। कहाँ हुआ है, कर्नल में हुआ। और उसका बचपन में सभी उसकी उड़ान की कल्पना भी नहीं की थी, ठीक है, उसकी कल्पना भी नहीं थी उसने, लेकिन बट ही वॉज नेचुरलाइज मीन्स अडोप्टेड, नेचुरलाइज मीन्स अडोप्टेड। उसने क्या अडोप्ट किया है, US सिटीजनशिप उसने अडॉप्ट किया, क्योंकि वहाँ उसने किसके साथ मैरिज किया था, किसके साथ शादी की, हैरिसन जो था वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था। फ्लाइट में जब फ्लाइट में होता है तो इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, वो था, उसके साथ इसने शादी की। किसने, कल्पना चावला ने। फिर वो क्या बन गई, US की सिटीजन बन गई, ठीक है। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, वो एक अंतरिक्ष होने के साथ साथ शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। तो जहाँ जिस प्लेन में सिंगल और डबल इंजन, मल्टी मीन्स 2 से ज़्यादा इंजन वाली में, और फ्लाई सिंगल जिसमें एक ही इंजन होता है, उसमें उसने उड़ान भरी। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लिडर्स मतलब कि बिना इंजन के उड़ान भरने वाला एक यंत्र। ओके, ग्लिडर्स मीन्स बिना इंजन के उड़ने वाला एक यंत्र, ठीक है। उसने उसमें भी क्या किया बेटा, हाँ, उसमें सीखा। शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, मतलब कि जो उसके हस्बैंड इंस्ट्रक्टर थे ना फ्लाइट के, तो उसी तरह वो भी एक इंस्ट्रक्टर बन गई थी। ओके चिल्ड्रंस, यहाँ तक समझ में आ गया। तो उसकी फैमिली जब वो अंतरिक्ष में जा रही थी, किसके स्पेस के साथ, कैनेडी स्पेस के साथ, तो बहुत ही खुशी से वो चिल्ला रहे थे, ठीक है, जब वो कोलंबो के लिए लिफ्ट ऑफ हो रही थी। फिर बाद में कल्पना चावला जो है, उसका जन्म हुआ था करनाल में, हरियाणा में जो आया हुआ है, और उसने नेचुरलाइज में से उसने अडॉप्ट किया था। क्या अडॉप्ट किया था, US की सिटीज़न, क्योंकि वहाँ के एक हैरिसन जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर है, उनके साथ उन्होंने शादी की थी। उसके साथ साथ उसके पास लाइसेंस भी था जो सिंगल इंजन और मल्टी इंजन चलाने के लिए, और ग्लिडर्स मतलब कि बिना इंजन के चलने वाला एक वाहन, और उसके पास
एक सर्टिफिकेट भी आ गया था और वो सर्टिफिकेट था फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर मतलब कि जब फ्लाइट उड़ान के लिए तैयार होती है तो कुछ सूचनाएं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, उसका भी सर्टिफिकेट उसके पास था। किसके पास था? कल्पना चावला के पास। ठीक है, उसके पति जो थे वो भी क्या थे? एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और उनके पति का नाम था हैरिसन। ओके चिल्ड्रंस, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। ग्लिडर्स मतलब कि बिना इंजन से उड़ने वाला एक क्या है बिना उड़ने वाला एक यंत्र। ओके चिल्ड्रंस, तो इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। After qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenges applying to the NASA Space Shuttle program. She was the first hired as a research scientist at NASA. In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. तो उसके साथ साथ वो फ्लाइंग ने उसने एक क्वालिफाई भी किया। किसके अंदर? पायलट के अंदर। तो कल्पना चावला थी, उसके पास एक अनदर चैलेंज, दूसरा चैलेंज भी था कि वो नासा के लिए अप्लाई कर रही थी। और स्पेस शटल प्रोग्राम, नासा से स्पेस शटल यान का जो प्रोग्राम होता है, क्राफ्ट के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर उसने अप्लाई किया। सो शी वॉज हायर्ड मतलब कि वो सेलेक्ट हो गई हैज़ ए रिसर्च साइंटिस्ट एज नासा। एक रिसर्च करने के लिए एज ए साइंटिस्ट की तरह वो नासा में क्या हो गई? सेलेक्ट हो गई। तो इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए उसे क्या किया गया? सेलेक्ट किया गया। किसे? कल्पना चावला। व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग ए वुमन इन हर फील्ड, शी रिप्लाइड, I really never enough thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. And people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. When asked what it was like being a woman in a field, she replied, तो एक स्त्री की तरह आप अपने फील्ड में क्या सोचते हो, ऐसे किसी ने पूछा तो उसने जवाब दिया, आई रियली नेवर एवर थॉट वर परस्यूइंग मतलब कि रहते हुए, मतलब कि आगे जारी रहते हुए मैं स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स, आगे चलते हुए मैं सिर्फ स्टडी करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, दैट आई वॉज ए वुमेन और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, चाहे मैं छोटे गांव से हूँ, ठीक है, या दूसरे देश से हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई जो है उसे क्या करनी है? चालू ही रखनी है, आगे बढ़ना है। एंड फॉर डिफरेंट आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड देम। मेरे जो सपने थे उस सपने को मैं साकार करने के लिए उसके पीछे पीछे ही जा रही थी और उसी को फॉलो कर रही थी। जो मेरा और जो पीपल्स, जो लोग थे मेरे आजू बाजू में, वो फॉर्चुनेटली वो क्या करने लगे? मुझे एनकरेज करने लगे, प्रोत्साहित करने लगे। ठीक है, उसके चलते कि उन्होंने प्रोत्साहित करते हुए मुझे कहा कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, जैसे आगे बढ़ना है तो बढ़ सकती हो। इस तरह से वो लोगों ने उनकी मदद भी की और उसे प्रोत्साहित भी किया। इसका मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके गांव वाले और उसके रिलेटिव्स। ओके, देन कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबो was 15 days 16 hours and 34 minutes long। तो कल्पना की जो फर्स्ट स्पेस मिशन थी तो वो थी कोलंबो में और वो कितने दिन के थी? 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट्स। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 2 times ट्रैवलिंग 10.5 मिलियन किलोमीटर्स। तो उसने उस समय वो अर्थ की प्रतीक्षा मीन्स गोड़ गोड़ घूमी। कितनी बार ट्रैवल किया अराउंड द अर्थ? तो कि 252 टाइम्स। और कितने किलोमीटर्स थे? तो कि 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। द क्रू इंक्लूडेड ए जापानीज एंड ए यूक्रेन एस्ट्रोनॉट। द क्रू, यहाँ क्रू मतलब कि यात्री दल, मतलब दोज ऑन बोर्ड, उसके ऊपर और उनके साथ कोई और भी था। द क्रू इंक्लूडेड कौन थे? वो जापानीज और उक्राइन के लोग थे, एस्ट्रोनॉट। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पोलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। तो ये लोग जो गए थे उनके साथ वही वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। किस पर? तो कि पोलिनेटिंग प्लांट्स। पोलिनेटिंग प्लांट्स इसका मतलब होता है कि फर्टिलाइजिंग विथ पोलन मीन्स परागान। ठीक है, क्या होता है? परागान।
खोलेगा। उसके बाद अनटेस्ट किए मेटल्स के जो स्ट्रॉन्गर मेटल्स हो और जल्दी से फास्टर कंप्यूटर्स हो चिप्स उसकी, जो उसके प्राइस थी लगभग $56 मिलियन। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक देयर वाज ए शॉक एंड मिसबिलीव। तो जब सैटरडे के दिन रात को पता चला, क्या पता चला कि तो कोलंबो में डिजास्टर हुआ, मतलब कि कुछ ब्लैक फ्रेम्स हुए, तो वो लोग क्या हो गए, शॉक हो गए, डिसबिलीफ मतलब कि वो लोग को उस पर विश्वास नहीं आ रहा था। किसको विश्वास नहीं आ रहा था? तो कि कर्नल मतलब कि जो चावला जो जिस गांव की है वहाँ के लोग उस पर बिलीव नहीं कर रहे थे और वो लोग शॉक खा गए थे। कब? तो कि जब कोलंबो डिज़ास्टर ब्रोक हुआ, मतलब कि जब वो वहाँ गए थे और उनका जो डिज़ास्टर था, वो जो उनका कुछ काम करने गए थे वो हो गया था ब्लॉक। तो उसके चलते यहाँ उनके गांव के लोग जो सभी है वो शॉक हो गए थे और बाद में ये लोग उस पर भरोसा भी नहीं कर रहे थे। किसके ऊपर? जो ये सब लोग गए वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने गए थे, वो है पॉलिनेशन, फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और उनका जो लगभग जो प्राइस का जो टैग था वो था $56 मिलियन। कितना था? $56 मिलियन। ओके चिल्ड्रन, नाउ द नेक्स्ट वन। The town of the Colonel spent a sleepless nights, had thousands of households stayed glued at their television sets in the hope that Kalpana and the crew had someone survived, a journalist wrote. तो वहाँ के जो गांव के लोग थे कर्नल, वो लोग नींद भी नहीं आई, तो कितने हज़ारों लोग जो थे वो एक ही तरफ न्यूज़ आया तो वो टेलीविज़न मतलब टीवी में देखने लगे कि उनको एक आशा थी कि कल्पना चावला और बाकी के जो है उसमें कोई तो सर्वाइव बचा होगा। ऐसे किसने लिखा है? ए जर्नलिस्ट रोड। एक जर्नलिस्ट कल्पना एंड द क्रू हैड समवन सर्वाइव, कोई क्या होगा? कोई जिया होगा, कोई जीवित होगा। तो जर्नलिस्ट ने लिखा है, देखो, शी वॉज ए हीरोइन, इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, you need to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering. In this age of super specializations you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is इंस्पिरिंग। तो वो एक बोल रहा है, जर्नलिस्ट ने लिखा है, वो एक हीरोइन है, ठीक है, और उनमें एनर्मस मतलब कि बहुत ही बड़ी शक्ति है। और आप लोग को मतलब कि हम लोग को भी बहुत सीखना चाहिए बायोलॉजी से। एस्ट्रोफिजिक्स मीन्स अंतरिक्ष भौतिक के बारे में और वायुयान विधि के बारे में भी बहुत सीखना है। ये समय हम लोग के सीखने के लिए है। और एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज मीन्स वास्ट नॉलेज मीन्स हमको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए एस्ट्रोनॉट्स की तरह। तो उसकी जो अचीवमेंट है, उसने जो ये हासिल किया है, वो एक इंस्पिरेशन मीन्स क्या है? हम लोग में एक प्रेरणा है। किसके चलते? इस कल्पना चावला के चलते। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from small town who touched the sky, had become an inspiration. तो बहुत ही मिलियंस लोगों के इंडियंस को ये है कि द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, जो एक छोटे से गांव से आई है और उसने अपने टच द स्काइस में आकाश को छू लिया है। कैसे छू लिया? वो अंतरिक्ष में जाकर बहुत सारा, और उस हैड बिकम एन इंस्पिरेशन मीन्स वो बहुत सारे लोगों को उनसे प्रेरणा मिली है। किनसे? कल्पना चावला। In a message that she sent from aboard the space shuttle Colombo to students of her college in Chandigarh, कल्पना said, तो वो चंडीगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए इसने वो शटल मतलब कोई यान में गई थी, वहाँ से उन्होंने कुछ लिखकर भेजा है। देखो क्या लिखा, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। पाथ मीन्स जो रास्ते सपना होते हैं, उसी रास्ते से हम अपने सफलता की ओर बढ़ते हैं। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इन द एनकरेज टू गेट ऑन इट टू विजन। यहाँ विजन मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? विजन मतलब कि सपना। यहाँ हम लोग का सपना जो है वो करेज देता है बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए। विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी, हम लोग को विश करता है ग्रेट। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए लोग जो है वो इस जर्नी पर निकल पड़ते हैं। किसके? अपने सपने साकार करने के लिए। और उनसे हम लोग को बहुत सारे क्या बोलते हैं सक्सेस भी हासिल होती है।
ओके चिल्ड्रंस, तो यहाँ हम लोग का पाठ जो है वो चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। एक बार आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिएगा और ये चैप्टर पढ़िएगा। इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग, और ये हम लोग के जनरल नॉलेज में भी काम आएगा और हम लोग को एक इंस्पिरेशन भी देगा। ओके चिल्ड्रंस, सो रीड इट वंस, open your textbooks and read it once. Okay, bye bye, take care, have a good day.